कुछ तो जादू है भाई इस मोबाइल में। मतलब मुझे लगता था कि चलाते चलाते बस चलाने वाले को टाइम पता नहीं चलता, पर असलियत में हमारी मम्मी को भी समझ नहीं आता। वो भी जब आती है तब बोलती है 24 घंटे मोबाइल में घुसा रहता है। भाई कल इसने इतना महंगा खाना खिलाया, पता नहीं कैसा खाना था, अभी तक पेट दर्द कर रहा है यार। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। भाई तूने ऐसा क्या खाना खिला दिया इसको? भाई अब गरीबों को अमीर को खाना हजम नहीं होता, मेरी क्या गलती। जब अकेले न्यूज देखो तो टमाटर महंगा, आलू महंगा। जब घर वालों के साथ देखो रिक्शे वाले का बेटा बना IAS। नहीं चाहते क्या हो? मेरे घर में लिटरली महाभारत छिड़ जाती है कि कुछ सीखो। रिक्शे वाले का बेटा तक भी IAS बन गया, तुम क्या बने? घर में बैठे हो, फुकट का खा रहे हो, फुकट का पी रहे हो, पढ़ना लिखना तुम्हें है नहीं। एक काम करो, स्कूल छोड़ के ना तुम्हें हॉस्टल में डाल देते हैं। स्कूल छोड़ दो। मेरी जिंदगी में जब मुझे ज्यादा दुख फील होता है ना, तो मैं अपने दोस्त से जाके मिल लेता हूँ और उसको अपने सारे दुख सुना देता हूँ, और फिर वो भी मुझे उसके दुख सुना देता है, और हम दोनों को समझ आता है कि हम दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी। पर मेरे दुख फिर भी ज्यादा है, मेरे जाना। पूरा दिन ये सोचने में निकल जाता है इतने काम है कैसे करूंगा, और करता कुछ भी नहीं हूँ, पूरा दिन पड़ा रहता हूँ। थोड़ा सा आलस छोड़ के उठने की कोशिश करो तो एक आध निखट्टू दोस्त रील भेज देता है, उसको देखो वहीं से स्वाइप चालू हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर रील देखता रहता हूँ। साला अब तो आलस का ब्लेम मौसम पे डालने में भी शर्म आती है। कब तक बोलूं कि मौसम की वजह से आलस है, मौसम का आलस है। मौसम का आलस नहीं है भाई, मेरे ही आलस है। मैं खुद ही एक आलस हूं अब तो लगता है। अब इन सब परेशानियों का एक ही इलाज है, काला जादू। वो भी काला जादू से मेरा आलस नहीं जाएगा। काला जादू करने वाले को मेरे नाम की गुड़िया बना के उसकी मुंडी मरोड़नी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि एक बार को मैं जा सकता हूँ इस दुनिया से, मेरा आलस वो ना जा रहा, वो परमानेंट। भाई एक बात पूछूं? हाँ पूछ। गांधी जी हर नोट पर हंसते क्यों रहते हैं? अगर रोएंगे तो नोट गीला नहीं हो जाएगा। लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती। इस मतलबी दुनिया में एक अच्छे इंसान का मिल जाना भी किसी लॉटरी से कम नहीं है। खुश क्या हो रहा है? मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मेरे जैसा अच्छा इंसान तुझे मिल गया है, तो इज्जत कर अगर मेरी। लोग बोलते हैं कि ये गुस्सा होने पर भी शांत कैसे रह लेता है। अब उन्हें कौन बताए कि मैं कुछ भी बोलता हूँ तो लोग मुझे ही पीट के चले जाते हैं। अमूल ने दूध के 2 रुपए लीटर बढ़ाए। हमारा दूध वाला सही है, दाम नहीं बढ़ाता, पानी बढ़ा देता है। भाई यार मुझे तो किसी से प्यार भी नहीं हो रहा। पर भाई तू प्यार करके करेगा क्या? भाई अपनी बर्बादी का इल्जाम उसके सर डालूंगा ना। लोगों की जिंदगी में होता होगा रात गई बात गई। मेरे यहाँ तो रात होती है तो बातें याद हो रह जाती हैं कि सुबह उसने मुझे ऐसा बोला था तो मैंने जवाब क्यों नहीं दिया, और अब तो मेरे पास 25 जवाब है उस बात पर, दूं किसको? भाई तुम्हारी जब शादी होगी तो तुम्हारी बारात में हम बहुत डांस करेंगे। लेकिन भाई हम तो भाग की शादी करेंगे। यार कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, सबके साथ ऐसा हो रहा है। कुछ अच्छा करो तो वो भले ही शाबाशी नहीं देंगे, गलत कर दो बोलते शाबाश, तोड़ दिया शाबाश, ये खराब कर दिया शाबाश, फेल हो गए शाबाश, उससे लड़ाई कर ली शाबाश। अब तो समझ ही नहीं आता कि शाबाशी लेने के लिए अच्छा काम करूं कि कुछ और ज्यादा खराब करके ले लूं शाबाशी। ये जो बारिश का मौसम होता है ना, हाँ, जिसको तुम प्यार से मॉनसून बुलाते हो, ये भाई साहब फिल्मों में और रील्स में ही अच्छा लगता है। बैकग्राउंड में सॉन्ग लगा के कि भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। वास्तविक जीवन में इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इस गाने को थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा कि डूबी डूबी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूँ। हमारे यहाँ की सड़कें भीगती नहीं डूबती है भाई साहब, घुटनों तक पानी भर जाता है बारिश में, समझ रहे हो? अगला कदम भी भगवान भरोसे रखना पड़ता है। पानी में ये नहीं पता लगता कि आगे है क्या, और बाय चांस अगर सीवेज वगैरह का ढक्कन खुला हो ना और एक बार उसमें गिर गए, ये नहीं पता कि कौन से नेशनल हाईवे के दूसरे छोर पे निकलेंगे हम उसके। मैं कहता हूँ गर्मी सर्दी तो फिर भी सही है, कहीं बंदा आ जा तो सकता है। मॉनसून में तो एक रूम से दूसरे रूम में, दूसरे रूम से तीसरे रूम में प्रेत आत्मा की तरह भटकते रहो। तो लड़कियां जो होती हैं वो हमेशा पैसे बचाती हैं पर महंगे कपड़े खरीदती हैं पर उनके पास खास नहीं होता कुछ भी पहनने के लिए, पर फिर भी सुंदर कपड़े पहनती हैं पर उससे सेटिस्फाई नहीं होती, और खुद तो सेटिस्फाई नहीं होती पर एक्सपेक्ट करती हैं कि आदमी लड़का उनकी तारीफ करे कि वो सुंदर लग रही हैं, और तारीफ तो वो सुनना चाहती हैं लड़कों की, पर उस तारीफ पे वो भरोसा नहीं करती। ऐसे कौन लोग हैं जो मुश्किल टाइम में हमेशा आपके साथ खड़े रहे? खड़े नहीं, बैठते थे मेरे दोस्त, और पैसे मेरे लगते थे। अरे बहन, एक अच्छी खबर एक बुरी। अच्छी खबर क्या है? मामा आए थे, 100 रुपए दिए, 50 तेरे 50 मेरे। और बुरी खबर? वो पैसे मम्मी ने छीन लिए।
भाई तुझे किसकी रिटायरमेंट से ज्यादा दुख हुआ, रोहित शर्मा की या विराट कोहली की? मुझे तो विराट कोहली का दुख हुआ यार बहुत ज्यादा। भाई मुझे तो बिग बॉस में सलमान खान की रिटायरमेंट का दुख हुआ। सारे भागे यहाँ से। लोग बोलते हैं कि इंडिया में ना करप्शन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे पुलिस वाले मोटे मोटे चालान काटते हैं, रिश्वत लेते हैं। लेकिन भाई साहब मैं कहता हूँ कि इंडिया से ज्यादा वफादार गवर्नमेंट मैं नहीं मानता किसी कंट्री की होगी। हाँ चलो मान लिया कि हर एक चौक पे पुलिस वाले खड़े होते हैं, चालान मोटे मोटे काटते हैं, लेकिन भाई साहब ये देखो कि तुम्हारे लिए सुविधा कितनी की हुई है। मतलब कि जहाँ जहाँ भी चौक है ना जहाँ पे पुलिस वाले चालान काटते हैं, उस चौक के पास गवर्नमेंट ने एक गली ऐसी बनाई होगी जो की गली उस चौक को क्रॉस करके आगे निकलती होगी। वो भाई साहब हम जैसों के लिए बनाई है। अपनी सिटी में भी नोटिस करना, जहाँ भी पुलिस वालों का चौक होगा उससे 50-100 मीटर पहले एक गली निकलती होगी जो कि तुमको वो पुलिस वालों से बचा के चौक क्रॉस करवा देगी। भाई साहब गवर्नमेंट बहुत केयर करती है हमारी। भाई साहब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा जिंदगी के साथ हो क्या रहा है। जवानी चल रही है या बुढ़ापा। मतलब मेरी उम्र में मेरे पापा ने ना जाने कहाँ कहाँ पर जाके झंडे गाड़ दिए थे, और यहाँ जरा सी बारिश होती है मेरे को सर्दी हो जाती है, जरा सा मौसम बदला मेरे को बुखार हो जाता है, थोड़ी सी टेंशन ले लूं सर पे तो सर दर्द होने लग जाता है। व्हाट इज योर स्किन टाइप? मेरे को तो पता भी नहीं था कि स्किन के टाइप्स भी होते हैं। ये तो उस दिन पापा ने मेरे पे बेल्ट यूज की तो पता चला मैं मोटी चमड़ी का हूँ। और भाई आज का पेपर कैसा गया? अरे भाई एक पेपर मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। समझ गया, हो तो अच्छा नहीं गया। भाई मेरी बंदी ने मेरे से ब्रेकअप कर लिया यार। क्यों भाई, तेरा तो 3 साल का प्यार था, फिर ऐसा क्या हुआ? बोलती तूने 10th के बाद आर्ट्स रखा है। फिर तो बहुत बढ़िया किया उसने। भाई कल एक लड़की ने मेरे को प्रपोज करा। भाई उस बेचारे को डेयर मिला होगा, तू सीरियसली मत ले। बेटा तुमने 12वीं तो कर ली, पर तुम्हारा आगे क्या प्लान है? कुछ नहीं, अब तो किताबें बेच के चूरन खाऊंगा। तुम्हारे अंदर इतनी बर्दाश्त कैसे सह लेते हो सब कुछ? शादी हो गई है आपकी? नहीं। तो पहले कर लीजिए फिर बात करते हैं। कौन यहाँ बता सकता है कि मैथ्स का फुल फॉर्म क्या होता है? मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली। नखरे तो शादी के पहले होते हैं, शादी के बाद तो करेले की सब्जी खाकर भी कहना पड़ता है बेबी तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो आप दिन में सो जाओ, और ऐसे ही टिप्स के लिए बने रहो मेरे साथ। यार पी से पैसा प्यार पीस चाहिए था, पी से बचाने लगे घूम रहा हूँ यार। साइकिल चला के पैर दुखे तो बाइक ली, बाइक चला के पीठ दुखी तो कार ली, कार चला के पेट निकला तो जिम ज्वाइन की, और जिम ज्वाइन करके फिर से साइकिल चला रहे हो। दोस्तों क्या आप भी दिन भर बैठे बैठे रील्स देखते रहते हो? तो खुद को कभी बेकार मत समझो दोस्तों, तुम हो पर मत समझो। भाई हलवा पूरी होती है। हाँ भाई। सेव पूरी होती है, भेल पूरी होती है, यहाँ तक कि पानी पूरी भी होती है। अरे तो उसका क्या? पर नींद पूरी क्यों नहीं होती? दुनिया की सारी दिक्कतें एक तरफ, सारी जिल्लतें एक तरफ, दुख दर्द एक तरफ, मुसीबतें एक तरफ, सारी बीटी एक तरफ, सारी की सारी बुरी किस्मत एक तरफ, और मैं भी उसी तरफ। अरे बेटे ये क्या कर रहे हो? सिगरेट पी रहा हूँ अंकल जी। अरे बेटे कम से कम अपनी सेहत का तो ध्यान रखो। उसके लिए सेहत होना भी तो चाहिए।